हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे। उसमें आज का टॉपिक है भारत और राजस्थान की जनगणना। यहाँ से सभी भर्ती परीक्षाओं में एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये फर्स्ट ग्रेड के लिए उपयोगी है, उतना ही सेकंड ग्रेड और रिट मेंस के लिए उपयोगी है। जब तक नई जनगणना के नए आंकड़े नहीं आ जाते तब तक सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जिसमें भी राजस्थान या भारत की जनगणना का टॉपिक लगा हुआ है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। तो देखते हैं, जनगणना संघ सूची का विषय है। तो जनगणना कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है, लेकिन जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या समवर्ती का सूची का विषय है और जनगणना संघ सूची का विषय याद रखना है। धारा 246 के अनुसार 246 के अनुसार जनगणना केंद्र सरकार करवाती है और केंद्र सरकार में भी गृह मंत्रालय के द्वारा जनगणना का कार्य किया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारतवर्ष में पहली बार आंशिक जनगणना तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेयो के समय 1872 ईस्वी में शुरू हुई थी, और लेकिन व्यवस्थित रूप से पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय 1872 ईस्वी में, और व्यवस्थित रूप से 1881 में लॉर्ड रिपन के समय शुरू हुई थी। इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ऐसे भी याद रखना है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत की प्रथम जनगणना 1881 के समय जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लोडन थे। जनगणना आयुक्त कौन थे 1881 के समय? तो डब्ल्यू प्लोडन। जनगणना शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कोटिले द्वारा लिखित ग्रंथ अर्थशास्त्र एवं अबुल फजल के द्वारा लिखित आईने अकबरी में मिलता है। तो कोटिले का ग्रंथ था अर्थशास्त्र और अबुल फजल के द्वारा लिखित ग्रंथ था आईने अकबरी। इनमें सर्वप्रथम जनगणना शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। मोहनोत्तनैन ने अपनी पुस्तक मारवाड़ परगनारी विगत में मारवाड़ का रियासत के सभी गांवों की जनसंख्या का वितरण बताया, और इसी कारण इसको राजस्थान में जनगणना का अग्रज भी कहा जाता है, मोहनोत्तनैन को। जनगणना अधिनियम की बात करें तो 1948 में पारित हुआ था। जनगणना अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1948 में पारित हुआ था, और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 11 मई 2000 को बनाया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग कब बनाया गया था? तो 11 मई 2000 को बनाया गया था, याद रखना है। राजस्थान सरकार ने 20 जनवरी 2000 को जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। तो राजस्थान सरकार ने 20 जनवरी 2000 को जनसंख्या नीति की घोषणा की थी, और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की बात करें तो 15 फरवरी 2000 को की गई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की बात करें तो 15 फरवरी 2000 को की गई थी, याद रखना है। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, लेकिन व्यवस्थित रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। ऊपर पढ़ लिया एक बार। भारत में 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी। तो जन्म वृद्धि दर न्यूनतम कब रही थी? तो 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी, इसलिए 1921 को महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1921 को कहा जाता है। इसमें वृद्धि रही थी 6.29%, मतलब 6.29% जनसंख्या वृद्धि दर में कमी देखी गई थी। तो कितनी देखी गई थी? क्वेश्चन आ चुका है 6.29% की। और 1971 से 1981 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी। अधिकतम कौन से दशक में रही थी? तो 1971 से 1981 के दशक में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी, और 32.97% रही थी। 32.97% वृद्धि दर रही थी। 2011 भारत के क्रमानुसार 15वीं व स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। तो 2011 भारत की कौन से क्रम की थी? 15वीं क्रम की थी, और भारत की स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। इस जनगणना में कुल 29 विषय सम्मिलित थे। इस समय भारत के महापंजक एवं जनगणना आयुक्त श्री चंद्रमौली थे। तो कौन थे जनगणना आयुक्त? श्री चंद्रमौली थे। इस समय भारत राज्य जनगणना आयुक्त श्री सुब्रा, राजस्थान राज्य के सुब्रा सिंह थे। जनगणना आयुक्त राजस्थान राज्य के कौन थे? तो सुब्रा सिंह थे। ये दूसरी बार जाति आधारित जनगणना थी। प्रथम बार घरों की जनगणना की गई थी। किन्नरों की प्रथम बार गणना पुरुषों की श्रेणी में रखा गया था, किन्नरों को। और प्रथम पेपरलेस गणना राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पहली बार बनाया गया था।
तो पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाया गया था इसमें। जनगणना में कुल बजट की बात करें तो 2200 करोड़ प्रति व्यक्ति लागत, 2200 करोड़ का बजट आया था और प्रति व्यक्ति लागत की बात करें तो 18.19 रुपये था। देश में जनगणना 2011 के अनुसार शामिल कुल जिले 640 एवं राजस्थान के 33 जिले थे। देश के कुल कितने जिले थे तो 640 थे और राजस्थान के 33 जिले थे। अभी वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले हैं, लेकिन उस समय 33 जिले थे। 2011 की जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना, यानी कि 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था तो प्रगणक शिक्षिका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। जनगणना 2011 की थीम थी राजस्थान की जनगणना, राज्य की जनगणना और राज्य द्वारा राज्य के लिए। जनगणना 2011 का स्लोगन वाक्य था मेरी जनगणना मेरा अधिकार। स्लोगन वाक्य था मेरी जनगणना मेरा अधिकार। और जनगणना 2011 का लोगो एवं शुभंकर श्री पंडार बिंदा रथ द्वारा तैयार किया गया था। जनगणना 2011 का लोगो एवं शुभंकर श्री पंडार बिंदा रथ द्वारा तैयार किया गया था। याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट। भारत की जनगणना देखते हैं शॉर्ट रूप में बिल्कुल 2011 की। तो भारत की है ना जो कुल जनसंख्या भारत की 121.02 करोड़ थी। तो 121.02 करोड़ जनसंख्या थी भारत की। कितनी थी तो भारत की 121.02 करोड़। पुरुष थे इसमें 62.32 करोड़, यानी कि 51.47%। 62.32 करोड़ पुरुष थे। महिला 58.76 करोड़, महिला 58.76 करोड़, यानी कि 48.53%। 48.53% तो महिला थी और 51.47% पुरुष थे। विश्व की जनगणना में स्थान था दूसरा। विश्व की जनगणना में कौन सा स्थान था भारत का तो दूसरा स्थान है। और विश्व की जनसंख्या में 17.5% का योगदान है। विश्व की जनसंख्या में भारत का 17.5% का योगदान है। सबसे पहले देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। 16.51% जनसंख्या है यहाँ पे उत्तर प्रदेश की। और फिर महाराष्ट्र की 9.28, बिहार की 8.6% और पश्चिम बंगाल की 7.54 और आंध्र प्रदेश की है 6.99%। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं। न्यूनतम की बात करें तो सिक्किम है, 0.05% सिक्किम की जनसंख्या है। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो सिक्किम राज्य में न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत है। मिजोरम का 0.09% है और अरुणाचल प्रदेश का 0.11%, गोवा का है 0.12 और नागालैंड का है 0.16। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं सीमी अरुण गोवा। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं सीमी अरुण गोवा, यानी कि सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा और नागालैंड। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2011 में जनसंख्या घनत्व 382 था, जो पहले है ना 2001 में 325 था, जो बढ़कर कितना हो गया था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार का था जो 1106, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था। फिर पश्चिम बंगाल 1028, केरल का था 860 और उत्तर प्रदेश का 829। बिहार का 1106 बिहार का था और पश्चिम बंगाल का और केरल का और फिर उत्तर प्रदेश का 829। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। न्यूनतम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व सबसे कम है, न्यूनतम है 17 और मिजोरम का है 52 और सिक्किम का है 86 और मणिपुर का 115। यानी कि अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86 और मणिपुर 115। अरुणाचल प्रदेश का 17 और मिजोरम का 52 और सिक्किम का 86, मणिपुर का 115। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य थे। 10 की वृद्धि दर की बात करें तो 10 की वृद्धि दर 17.7% थी। 17.7% 10 के वृद्धि दर है भारत की। और सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाले जैसे मेघालय है 27.9, मेघालय की 10 के वृद्धि दर है 27.9 सर्वाधिक है।
और अरुणाचल प्रदेश की 26.1, बिहार की है 25.4% और जम्मू कश्मीर की है 23.6%। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले राज्य है। न्यूनतम की बात करें तो नागालैंड 0.6%, केरल की है 4.9%, गोवा की है 8.2% और आंध्र प्रदेश की है 11। यानी कि नागालैंड, केरल, गोवा और आंध्र प्रदेश। नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। सर्वाधिक मेघालय और न्यूनतम नागालैंड। यानी कि 10 के वृद्धि दर में सर्वाधिक और न्यूनतम को याद करेंगे तो मेन के नाम से, जैसे मेघालय और नागालैंड की सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है। लिंगानुपात की बात करें तो 2001 में लिंगानुपात 933 था, जो बढ़कर के 943 हो गया था 2011 में। विश्व का लिंगानुपात 984 है और भारत का 943 है। भारत का 2001 में कितना था तो 933 था, 2011 में 943 हो गया। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो केरल का है 1084। केरल का 1084 सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। और केरल के बाद तमिलनाडु का 996, आंध्र प्रदेश का 993 और मणिपुर का 992। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर का सर्वाधिक लिंगानुपात है। यानी कि इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, खेत में आम, खेत में आम। यानी कि के से केरल, त से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है 879। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है तो हरियाणा का है 879। जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम 890 और पंजाब 895। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब का न्यूनतम लिंगानुपात है। और इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, हज में सिप, हज में सिप। यानी कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 2001 में 927 था और 2011 में 919 शिशु लिंगानुपात है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का है जो 972 है। और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो हरियाणा का है 834। सर्वाधिक लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़, केरल। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़, केरल का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है। अरुणाचल प्रदेश का याद रखना है 972 और हरियाणा का याद रखना है 834। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे अम्मी में छक्के, अम्मी में छक्के। यानी कि अम्मी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, मी से मिजोरम, मे से मेघालय, छ से छत्तीसगढ़ और के से केरल। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात करें तो हरियाणा का है जो 834 है और पंजाब का 846 है, जम्मू कश्मीर का 862 है, राजस्थान का 888, याद रखना है 888, और गुजरात का। इसकी ट्रिक है हम्प जरा गुजरात, हम्प जरा गुजरात न्यूनतम शिशु लिंगानुपात। हम्प जरा गुजरात, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, याद रखना है। साक्षरता की बात करें तो साक्षरता है ना, अभी साक्षरता 2011 की साक्षरता 73% है और 2001 की 64.8 थी। 8.2 की वृद्धि हुई है साक्षरता में। सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो केरल की है 94%, केरल की साक्षरता सर्वाधिक है। फिर बिहार की न्यूनतम है, सर्वाधिक केरल की है और न्यूनतम कहाँ की है, बिहार की 61.8। केरल की सर्वाधिक साक्षरता है केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य है केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। केमी गोत्री याद रखना है इसमें, केमी गोत्री सभी में याद रखना है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी केमी गोत्री याद रखना है, और सर्वाधिक महिला साक्षरता में भी केमी गोत्री याद रखना है, केमी गोत्री। केरल यानी कि केरल 94% और मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य हैं। न्यूनतम की बात करें तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। और पुरुष की सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो केरल की है 96.1%। फिर मिजोरम की है, केरल, मिजोरम और त्रिपुरा, केरल, मिजोरम और त्रिपुरा, गोवा, त्रिपुरा, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, केमी गोत्री याद रखना है। और न्यूनतम है ना, न्यूनतम साक्षरता है पुरुष की बिहार की 71.2%, फिर अरुणाचल प्रदेश की और आंध्र प्रदेश, फिर मेघालय। बीए में आम याद रखना है आपको। न्यूनतम पुरुष साक्षरता, न्यूनतम पुरुष साक्षरता में बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मेघालय। बीए में आम। महिला की सर्वाधिक बात करें तो केरल की है
92.1%। केरल की है। महिला साक्षरता में सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल राज्य की है। फिर मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। और न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार की 51.5, फिर राजस्थान की 52.1 और झारखंड, जम्मू कश्मीर। बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर। बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर याद रखना है। ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 2001 में ग्रामीण 72.19% थे और नगरीय 27.81 थे। 2011 में 68.8 ग्रामीण जनसंख्या है, 68.8% ग्रामीण जनसंख्या है और नगरीय जनसंख्या 31.2% है। नगरीय जनसंख्या कितनी है 2011 की, तो 31.2% है और 2011 की ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक बात करें ग्रामीण की, तो ग्रामीण में सर्वाधिक प्रतिशत है हिमाचल प्रदेश का, 90% ग्रामीण रहते हैं हिमाचल प्रदेश में। और नगरीय में सर्वाधिक प्रतिशत की बात करें तो नगरीय शहरी में सर्वाधिक प्रतिशत की बात करें तो गोवा की है 62.2%। न्यूनतम ग्रामीण की बात करें तो महाराष्ट्र की न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 64.97% और न्यूनतम नगरीय प्रतिशत सिक्किम का है जो 23.1% है। सिक्किम में न्यूनतम शहरी जनसंख्या निवास करती है और महाराष्ट्र में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, याद रखना है आपको। भारत की जनगणना के आंकड़ों के बाद राजस्थान की जनगणना के आंकड़े देखते हैं। तो एक पॉइंट है यहाँ पे, जनगणना 2011 कुल 2 चरणों में संपन्न हुई थी। जनगणना 2011 कितने चरणों में संपन्न हुई थी? जनगणना 2011 कुल 2 चरणों में संपन्न हुई थी। पहला चरण 15 मई से 30 जून 2010 के मध्य चला था और दूसरा चरण है ना जो 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 के मध्य चला था, याद रखना है। एक बार दोबारा देख लो, भारत की कुल जनसंख्या 121.85 करोड़ है। पुरुषों की जनसंख्या इसमें 62.32 करोड़ है। महिलाओं की जनसंख्या 58.76 करोड़ है। राजस्थान की कुल जनसंख्या की बात करें तो 685,48,437 यानी कि 6.85 करोड़ है। 6.85 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या है, यानी कि 6,85,48,437 याद रखना है। 6.85 करोड़। पुरुषों की जनसंख्या 356 लाख है, 51.86%। जिसमें पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो 356 लाख है, 51.86%। और महिलाओं की जनसंख्या है 330 लाख यानी कि 48.14%। 48.14% तो है जो महिलाओं की जनसंख्या है और पुरुषों की 51.86%। ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या की बात करें तो 75.1% ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या है। 75.1% ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या है और जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 8वां स्थान था, परंतु 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन के कारण राजस्थान राज्य का 7वां स्थान है, यानी कि अभी जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 7वां स्थान है। भारत की जनसंख्या का राजस्थान में 5.66% है। भारत की जनसंख्या का राजस्थान 5.66% रखता है। विश्व की कुल जनसंख्या का 1% रखता है। क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। अब देखते हैं राजस्थान में अधिकतम जनसंख्या वाले जिले। अधिकतम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो जयपुर की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है 66.36 लाख। 66.36 लाख जयपुर की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। फिर जोधपुर की 36.87 लाख, अलवर की 36.74 लाख और नागौर की है 33.7 लाख। आपको क्रम याद करना है, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले हैं जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, यानी कि जे जो अन्ना सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं। जयपुर, जोधपुर और अलवर, नागौर। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 1% है जैसलमेर की, यानी कि जैसलमेर में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं। जैसलमेर की 6.89 लाख जनसंख्या निवास करती है, यानी कि जैसलमेर की जनसंख्या कितनी है तो 6.89 लाख। प्रतापगढ़ और सिरोही, बूंदी देख लेना है आपको। क्रम याद रखना है, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 75.1% है जो राजस्थान में, और शहरी जनसंख्या की बात करें तो 24.9% है। सबसे पहले देखते हैं अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले। तो जयपुर की सबसे ज़्यादा है 31.54 लाख, अलवर की है 30.19 लाख, नागौर की है 26.70 लाख।
यानी कि क्रम याद करना है जिलों का। तो जयपुर, अलवर, नागौर में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। ग्रामीण जनसंख्या के जिले हैं जयपुर, अलवर, नागौर। जयपुर, अलवर, नागौर याद रखना है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले हैं जैसलमेर। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले हैं जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़। जैसलमेर की सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले न्यूनतम है, यहाँ पर सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले निवास करती है जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले हैं जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़। जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़ न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या। और शहरी जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जयपुर की है 74.71 लाख। सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या जयपुर की है 34.71 लाख जयपुर की शहरी जनसंख्या है सबसे ज़्यादा। फिर जयपुर, जोधपुर, कोटा शहरी जनसंख्या वाले जिले हैं सबसे ज़्यादा जयपुर, जोधपुर, कोटा। जयपुर, जोधपुर, कोटा। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर की सबसे कम शहरी जनसंख्या है प्रतापगढ़, डूंगरपुर और जैसलमेर में। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले तो है जैसलमेर, कोटा और प्रतापगढ़। और न्यूनतम शहरी वाले जिले हैं प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर याद रखना है क्रम। अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो डूंगरपुर, बाड़मेर और बांसवाड़ा का अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या में प्रतिशत की बात करें तो डूंगरपुर का है 93.60%। डूंगरपुर, बाड़मेर और बांसवाड़ा का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है ग्रामीण में डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं कोटा 39.7%। कोटा, जयपुर, अजमेर। कोटा, जयपुर, अजमेर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं कोटा, जयपुर, अजमेर। आगे देखते हैं राजस्थान में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले जो 2011 का घनत्व है 200 वर्ग किलोमीटर। भारत का 382 वर्ग किलोमीटर है और राजस्थान का 200 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं जयपुर 595 प्रति वर्ग किलोमीटर। जयपुर का है 595, भरतपुर का 503, 200 का है 476 और अलवर का है 438। जयपुर 595, भरतपुर 503, 200 का है 476, अलवर का है 438। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर इनका क्रम याद रखना है, क्रम आता है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जैसलमेर का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 17, बीकानेर का 78 और बाड़मेर का 92 और चूरू का 147 याद रखना है। जैसलबीका, बाड़, चूरू। जैसलबीका, बाड़, चूरू यानी कि जैसलमेर का 17 प्रति वर्ग किलोमीटर, बीकानेर का 78 प्रति वर्ग किलोमीटर और बाड़मेर का 92 प्रति वर्ग किलोमीटर, चूरू का 147 न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं ये। राजस्थान में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो वृद्धि दर है ना 2001 की वृद्धि थी 28.41%, जो 2011 की 21.31% वृद्धि दर थी 2011 की। और कमी है ना इसमें 7.10% की कमी आई थी। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो बाड़मेर की 32.50% और जैसलमेर की 31.80%, जोधपुर की 27.70 और बांसवाड़ा की 26.58। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि वाले जिले हैं। और भरतपुर की जनसंख्या की बात करें ना तो 21.4% है, जो राजस्थान की संपूर्ण जनसंख्या वृद्धि 21.3 के बराबर है। और लाखोलाई गांव, देवली, टोंक ने है ना जनसंख्या स्थिरीकरण में मिसाल कायम की है। वहाँ की जनसंख्या 2001 की 313 थी और 2011 की है 31.2 यानी कि 312 याद रखनी है आपको। स्थिरीकरण में कौन से लाखोलाई गाँव ने, देवली, टोंक ने जनसंख्या स्थिरीकरण में मिसाल कायम की है। लाखोलाई गाँव, देवली, टोंक याद रखना है। आगे है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले दर वाले जिले हैं। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों में श्री गंगानगर की है जिसकी 10% है। श्री गंगानगर की 10%, झुंझुनू की 11.70%, पाली की 11.90%, बूंदी की 15.40। तो श्री गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं। श्री गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी। श्री गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी की न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर। सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर वाला जिला है ना बाड़मेर है। न्यूनतम वार्षिक वृद्धि दर वाला जिला गंगानगर है, याद रखना है। अब देखते हैं लिंगानुपात 2011 के अनुसार।
भारत का लिंगानुपात 943 है, राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। और 2001 में 921 था। राजस्थान का लिंगानुपात 2001 की बात करें तो 921 था, और राजस्थान का भी 2011 का लिंगानुपात 928 है। 12 का है ना 929 है, जो राजस्थान के लगभग बराबर है। राजस्थान में अधिकतम लिंगानुपात जनसंख्या वाले जिले हैं डूंगरपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात डूंगरपुर का है 994। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है तो डूंगरपुर का है 994, और फिर राजसमंद का है 990, पाली का है 987 और प्रतापगढ़ का है 983। डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वृद्धि की बात करें तो जैसलमेर में हुई है लिंगानुपात में वृद्धि 31 की, और भरतपुर में 26 की। सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है, जैसलमेर और भरतपुर में हुई है। और कमी है ना डूंगरपुर में आई है 28 की, और उदयपुर में 13 की। सबसे ज़्यादा कमी किस में आई है तो उदयपुर की आई है, डूंगरपुर में हुई है कमी लिंगानुपात में। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं, जैसे धौलपुर में न्यूनतम लिंगानुपात है धौलपुर का 846, और अधिकतम डूंगरपुर का है 994, और न्यूनतम कहाँ का है तो धौलपुर का है 846। फिर जैसलमेर का है 852, करौली का है 861, भरतपुर का है 880। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों में धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर न्यूनतम लिंगानुपात। ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो 933 है, और शहरी लिंगानुपात 914 है। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है 933 है, शहरी लिंगानुपात 914। यहाँ से प्रत्येक लाइन में से क्वेश्चन आ चुका है, और प्रत्येक लाइन में क्वेश्चन है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो पाली का है 1003। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कहाँ का है, पाली का है 1003, और शहरी में सर्वाधिक लिंगानुपात टोंक का है 985। क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से टोंक से और पाले से। शहरी लिंगानुपात कहाँ का है तो टोंक का है 985। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो धौलपुर का है 841, और शहरी में है जो जैसलमेर का है 807। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो धौलपुर का है 841, और शहरी लिंगानुपात है 807 जो जैसलमेर का है। मैंने अलग से लिख रखा है, इसमें नहीं लिखा था नोट्स में। तो शिशु लिंगानुपात की बात करें तो राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है 888, और जो 2001 में था 909। इसमें 21 की कमी देखी गई है, 888 में 21 की कमी देखी गई है। और राजस्थान में अधिकतम 0 से 6 शिशु लिंगानुपात यानी कि शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है बांसवाड़ा का जो 934 है, बांसवाड़ा का सर्वाधिक है, और झुंझुनू का सबसे कम है 837। तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। बांसवाड़ा का 934, प्रतापगढ़ का 933, भीलवाड़ा का 928 और उदयपुर का 924। बांसवाड़ा 934, प्रतापगढ़ 933, भीलवाड़ा 928 और उदयपुर का है जो 924 है। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें ना तो न्यूनतम लिंगानुपात में झुंझुनू का है 837, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात झुंझुनू का है 837, सीकर का है 848, करौली का है 852 और गंगानगर का है 854। झुंझुनू, सीकर, करौली, गंगानगर, झुंझुनू, सीकर, करौली, गंगानगर में न्यूनतम लिंगानुपात है। और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो ग्रामीण का है 892, यानी कि शिशु लिंगानुपात ग्रामीण का है 892 और नगरीय शिशु लिंगानुपात है 874। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 892 और नगरीय शिशु लिंगानुपात 874। अब राजस्थान की साक्षरता को देखते हैं। देश की साक्षरता तो है जो 73% है, और राजस्थान की 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता है 66.1%। 2011 के अनुसार एक क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से 66.1%। 26वां स्थान है साक्षरता में राजस्थान का। और राजस्थान में अधिकतम साक्षरता वाले जिले हैं। पुरुष साक्षरता है तो 79.92% है। पुरुष साक्षरता कितनी है तो 79.2% है। और महिला साक्षरता 52.1% है। पुरुष साक्षरता 79.2% और महिला साक्षरता 52.1%। सबसे ज़्यादा अधिकतम साक्षरता वाले जिले हैं कोटा 76.6% साक्षरता यहाँ की, कोटा की सबसे ज़्यादा। और जयपुर की है 75.5%, झुंझुनू की है 74.1%, सीकर की है 71.9%। यानी कि कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर की सर्वाधिक अधिकतम साक्षरता है। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर अधिकतम साक्षरता वाले जिले हैं। न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो
न्यूनतम साक्षरता की बात करें ना तो जालोर की है न्यूनतम साक्षरता 54.9%। न्यूनतम साक्षरता कहाँ की है तो जालोर की है 54.9%। फिर सिरोही की है 55.3%। सिरोही 55.3%। प्रतापगढ़ की है 56.1% और बांसवाड़ा की है 56.3%। प्रतापगढ़ 56% है, प्रतापगढ़ 56%, बांसवाड़ा 56.3% है। करौली की साक्षरता है ना जो 66.2% है करौली की साक्षरता, जो राज्य के बराबर है, यानी कि राज्य की साक्षरता है 66.1% और करौली की 66.2% जो राज्य के बराबर है, याद रखना है। अब देखते हैं पुरुष साक्षरता की बात करें तो अधिकतम पुरुष साक्षरता है 79.2% है पुरुष साक्षरता। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता में झुंझुनू है 86.9%, कोटा की है 86.3% और जयपुर की 86.1% और सीकर की 85.1%, यानी कि सबसे अधिकतम पुरुष साक्षरता वाले जिले झुंझुनू, कोटा, जयपुर और सीकर। यानी कि अधिकतम साक्षरता में तो है ना कोटा का प्रथम स्थान है, लेकिन अगर पुरुष साक्षरता आएगा तो झुंझुनू फर्स्ट आ जाएगा। पुरुष साक्षरता में झुंझुनू फर्स्ट है और वैसे साक्षरता में कोटा फर्स्ट है। तो झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर की पुरुष साक्षरता अधिकतम झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर। न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें तो प्रतापगढ़ की है 69.5%। 69.5% है ना जो प्रतापगढ़ की है। बांसवाड़ा की है 69.5% और सिरोही की है 70% और जालोर की है 70.7%। पुरुष साक्षरता में न्यूनतम पुरुष साक्षरता है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं। अब देखते हैं महिला साक्षरता। तो अधिकतम महिला साक्षरता है ना जो कोटा की है। महिला साक्षरता वैसे 52.1% है, लेकिन कोटा की सबसे ज़्यादा है 65.9%। कोटा की साक्षरता सबसे ज़्यादा है कोटा। फिर जयपुर की है 64% और झुंझुनू की है 61% और गंगानगर की है 59.70%। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर की सबसे अधिकतम, यानी कि अधिकतम महिला साक्षरता कहाँ की है तो कोटा की है, जयपुर की है, झुंझुनू की है, गंगानगर। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले हैं जालोर। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है जालोर 38.5%। फिर सिरोही 39.7%, जैसलमेर है 39.7% और बाड़मेर है 40.6%। यानी कि जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करें ना तो अनुसूचित जाति यानी कि SC 122.21 लाख हैं जो 2011 के अनुसार, और जनजाति ST 92.38 लाख हैं। 92.38 लाख तो ST है और 122.21 लाख SC हैं। 17.8% SC निवास करती है राजस्थान में और 13.5 जनजाति ST निवास करती है। अधिकतम है ना, अधिकतम अनुसूचित जाति जयपुर, गंगानगर, नागौर में है। अधिकतम अनुसूचित जाति कहाँ पे है तो जयपुर, गंगानगर और नागौर में है। जयपुर, गंगानगर, नागौर में अधिकतम अनुसूचित जाति निवास करती है। न्यूनतम की बात करें तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में निवास करती है। न्यूनतम अनुसूचित जाति डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में न्यूनतम अनुसूचित जाति SC निवास करती है। और ST की बात करें तो अधिकतम ST है ना उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में निवास करती है। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में अधिकतम ST जनजाति निवास करती है। न्यूनतम की बात करें तो बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर ST निवास करती है। न्यूनतम ST बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर याद रखना है। 13.5 ST है और 17.8 जो SC जनजाति निवास करती है। कार्यशील जनसंख्या की बात करें तो भारत की कार्यशील जनसंख्या 39 है और राजस्थान की कार्यशील जनसंख्या 43% है, यानी कि 39% तो भारत की कार्यशील जनसंख्या है और 43% कार्यशील जनसंख्या राजस्थान की है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या जयपुर की है और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या जैसलमेर की है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कहाँ की है तो जयपुर की है और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या जैसलमेर की है। भारत की जीवन प्रत्याशा दर वर्षों में बात करें तो 69.4% है भारत की, 69.4% है भारत की जीवन प्रत्याशा दर। और राजस्थान की जीवन प्रत्याशा दर की बात करें तो 68.7% है। राजस्थान की जीवन प्रत्याशा दर क्या है तो 68.7% है। और राजस्थान में है ना धर्म की बात करें तो राजस्थान में ना हिंदू 88.49% हिंदू निवास करते हैं राजस्थान में। मुस्लिम की बात करें तो 1.27%
और सिख की बात करें तो 0.91%, जैन भी 0.91% और ईसाई ना 0.14% निवास करते हैं और बौद्ध 0.02% निवास करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक भारत और राजस्थान की जनगणना 2011। ये फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट सभी फर्स्ट ग्रेड के सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहे, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगता है आपको। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।